हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अरे नहीं, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आपको आज लगता है कोई आ रहा है। कोई सुन तो नहीं रहा ना? यार, मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ यूट्यूबर जैसी नहीं लग रही है। मेरे पास तो अच्छा माइक भी नहीं है। शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप AI वॉइस ओवर्स यूज करो। ना माइक की टेंशन, ना बोलने का प्रेशर, सब कुछ इजीली हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एक बिगिनर होते हुए भी आप एकदम सुपर रियलिस्टिक वॉइस बना सकते हो। लेकिन AI वॉइस जनरेट करने से पहले आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आखिर रियलिस्टिक वॉइस को रियलिस्टिक बनाता क्या है। क्यों हमें ऐसा लगता है कि बोलने वाला एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है? तो इसका सिंपल सा जवाब है इमोशंस। और एक इमोशनल साउंडिंग वॉइस के लिए ये 4 की पॉइंट्स जरूरी होते हैं जो उसे रियल बनाते हैं। पहला की पॉइंट है टोन और स्पीड। अगर आप अपनी वॉइस को एक ही टोन और एक ही स्पीड में रखोगे तो ऑडियंस बोर हो ही जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी वॉइस में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हो, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी थोड़ा एक्साइटेड, तो वही वॉइस एंगेजिंग बन जाती है। दूसरा की पॉइंट है पॉजेस। आपने अक्सर सुना होगा कि वॉइस से पॉजेस हटा देने से वीडियो का रिटेंशन बढ़ता है, और हाँ, ये सही भी है। लेकिन हर जगह पॉजेस हटा देना भी गलत है। कुछ जगहों पर जानबूझकर पॉज देना आपकी वॉइस को और ज्यादा नेचुरल बना देता है, इसलिए स्मार्टली पॉजेस यूज करो। अगला पॉइंट है एम्फसिस, यानी वर्ड्स पर जोर देना। वॉइस ओवर में कुछ वर्ड्स को इम्पैक्टफुल बनाना होता है, सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि जोर देकर बोलने से। जब आप किसी वर्ड पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस देते हो तो वो सुनने वाले को फील होता है, और इसके लिए आप कैपिटल टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। और इन सब चीजों के अलावा एक और चीज है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है राइटिंग। जब आप खुद स्क्रिप्ट लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल लगती है, क्योंकि आप वही लिखते हो जो आप नॉर्मली बोलते हो। लेकिन जब आप चैटबॉट यूज करते हो, जैसे चैट जीपीटी, तो आपको लगता है सब परफेक्ट है, लेकिन ऑडियंस सब समझ जाती है। तो इन 4 पॉइंट्स को मिलाकर बनती है एक नेचुरल वॉइस, और ये सब आपको खुद से ही करना पड़ेगा। हाँ, हम थोड़ी हेल्प AI की भी लेंगे। AI सिर्फ हेल्प करेगा, लेकिन असली मैजिक वो आप ही क्रिएट करोगे। ओके? तो अब तक आपने समझा कि रियलिस्टिक वॉइस का सीक्रेट क्या है। तो अब चलो इन सब चीजों को प्रैक्टिकली अपनी स्क्रिप्ट में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रिप्ट में इमोशंस ऐड करेंगे। तो देखो, वॉइस में पॉजेज ऐड करने के लिए 3 डॉट्स का यूज करो, कॉमास लगाओ, जहां क्वेश्चन हो वहां क्वेश्चन मार्क ऐड करो, और जहां शॉक या सरप्राइज हो वहां एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करो। और एक अच्छी बात बताऊं, ये सब काम हम AI से करवा लेंगे। तो बस आपको चैट जीपीटी में आना है और यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। थोड़ा सा स्पेस देना है और यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद आपको इसे सेंड कर देना है। तो चैट जीपीटी आपकी स्क्रिप्ट में पॉजेज, कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क सब ऐड कर देगा, और नीचे आपको ये नरेशन स्टाइल भी लिख कर दे देगा, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो अभी बस आपको इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और इसे अपने मोबाइल के नोटपैड में पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका काम ये रहेगा कि जिस वर्ड पर आपको जोर देना है उसे बस आपको कैपिटल में लिखना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर हमें हिंदी वर्ड पर जोर देना हो तो फिर क्या करें? तो देखो, इसके लिए आपको उस वर्ड को इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। एग्जाम्पल, मैं नहीं कर पाऊंगा, या इस तरह उस वर्ड को तोड़ना है। आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह आप हिंदी वर्ड्स पर भी जोर दे सकते हो। ओके? अब जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, तो अब हम जनरेट करेंगे वॉइस। तो इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारे AI टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन रुको, जल्दबाजी में कोई भी टूल चूज मत कर लेना। टूल वही सिलेक्ट करना जिसे आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर सको, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो चुकी है। स्टार्टिंग में मैं फिल्मोरा की वॉइस यूज करता था और मैं क्रैक वर्जन यूज कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उस वर्जन ने काम करना बंद कर दिया और फिर मजबूरन मुझे अपनी वॉइस चेंज करनी पड़ी। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही एक राइट टूल चूज करो। ओके? तो अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है, तो अब टाइम है उसे अप्लाई करने का, और इसके लिए हम यूज करेंगे गूगल AI स्टूडियो का, जो फ्री है, और मैं खुद भी इसी से वॉइस जनरेट करता हूँ। तो चलो अब मैं आपको डायरेक्ट टूल के अंदर ले चलता हूँ और वहीं पर पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो बस आपको क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पर सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो। जैसे ही आप इसे सर्च करते हो तो आपके सामने ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगी। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पर नहीं, इस जनरेट स्पीच पर क्लिक करना है, तो आप वेबसाइट के अंदर आ जाओगे। वेबसाइट में आने के बाद आपको अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट मोड पर कर लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है।
तो यहाँ नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट मोड पर कर लेना है, जो मैंने पहले से किया हुआ है। तो जैसे आप इस मोड को ऑन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ से थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पर मोड का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें से आपको इस सिंगल स्पीकर ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने फिर से एक न्यू पेज आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है और इस टूल में आप यहाँ से मोड को सेट कर सकते हो कि आपको किस मूड में वॉइस चाहिए। तो यहाँ पर हम उस नरेशन स्टाइल को ऐड कर देंगे जो हमने चैट जीपीटी से इमोशंस ऐड करते टाइम ही लिखवाया था। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ इसे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से आएंगे AI स्टूडियो में और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको वॉइस चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको जल्दबाजी में कोई भी वॉइस चूज नहीं करनी है, आपको एक अच्छी वॉइस सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं अपना वॉइस मॉडल चूज कर लेता हूँ। वॉइस मॉडल चूज करने के बाद आपको इस रन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वॉइस जनरेट हो चुकी है। अब बस आपको इसे यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको वॉइस जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई भी एक VPN कनेक्ट कर लेना है। और हाँ, आपको यहाँ पूरी स्क्रिप्ट एक बार में जनरेट नहीं करनी है। आपको अपनी स्क्रिप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में जनरेट करना है, जिससे रिजल्ट आपको बेहतरीन मिले। मैं भी 1-1 मिनट्स की वॉइस जनरेट करता हूँ, जिससे रिजल्ट मुझे परफेक्ट मिलता है। उसके बाद अब हम इस वॉइस में थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, मींस एडिट करेंगे। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। मुझे नहीं पता आपके साथ ये होता है या नहीं, बट मेरे साथ तो होता है। यहाँ से जनरेटेड वॉइस में कुछ इफेक्ट्स अप्लाई नहीं होते हैं, साथ ही एडिटिंग के टाइम वॉइस इधर उधर हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में आना है और कोई भी एक इमेज इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको उस वॉइस को ऐड करना है जो आपने जनरेट की है। उसके बाद आपको इस इमेज को कुछ इस तरह वॉइस तक बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है और यहां पर आपको फिर से ऑडियो ऑप्शन में जाना है और इस एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपको यहां से अपनी उस वॉइस वाली वीडियो को इंपोर्ट करना है। तो उस वीडियो की वॉइस यहां पर आ जाएगी। उसके बाद आपको इस ओरिजिनल वॉइस को डिलीट कर देना है और अब बस आपको इस वॉइस को एडिट करना है। कुछ इस तरह लेयर के नीचे लेयर लानी है, जिससे एक सेंटेंस खत्म होते ही दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो, जो कि काफी बेहतरीन लगता है। और जहां पर जरूरत हो वहां पर पॉजेस छोड़ दो। तो यहां पर मैं इस वॉइस को एडिट कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने वॉइस को एडिट कर लिया है। तो आपको भी इसी तरह अपनी वॉइस को एडिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस वॉइस को एक्सपोर्ट कर लेना है और उसके बाद आपको आना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर में, जहां हम इस वॉइस में कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। तो बस आपको एप्लीकेशन में आ जाना है। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वॉइस को ऐड करना है। तो उसके लिए आपको यहां ओपन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ इस ओपन विद फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देना है। तो आपके सभी वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे हमने अभी अभी एडिट किया है, मतलब जिसमें हमारी वॉइस है। वॉइस को ऐड करने के बाद अब बस आपको इसमें कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, लेकिन उससे पहले ये जो वॉइस के 2 लेयर्स हैं, इन्हें हम एक लाइन में मर्ज कर लेंगे। तो उसके लिए बस आपको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और इस इफेक्ट ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है। तो आपको ये कन्वर्ट स्टीरियो टू मोनो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बस अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो आपकी वॉइस एक लाइन में मर्ज हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से जाना है 3 डॉट्स में और फिर से इफेक्ट में चले जाना है। यहाँ पर आपको कंप्रेसर का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और बिना किसी सेटिंग को छेड़े अप्लाई पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स में और इस चेंज टेम्पो ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आप अपनी वॉइस की स्पीड को बढ़ा सकते हो बिना वॉइस चेंज हुए। अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप AI वॉइस ओवर्स यूज करो। तो यहाँ हम इसे 5 पर सेट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट है रीवर्ब। इस इफेक्ट की मदद से आप अपनी वॉइस में थोड़ा सा एको दे सकते हो। इस पॉइंट को बढ़ाओगे तो एको भी इंक्रीज होगा। आप AI वॉइस ओवर्स यूज करो ना माइक। तो हम इसे 22 पर सेट कर देंगे। उसके बाद लास्ट इफेक्ट है नॉर्मलाइज। तो बस आपको अपनी वॉइस को नॉर्मलाइज कर लेना है और इसी के साथ आपकी प्रोफेशनल वॉइस रेडी है।
अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप AI वॉइस ओवर्स यूज करो। ना माइक की टेंशन, ना बोलने का प्रेशर, सब कुछ इजीली हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एक बिगिनर होते हुए भी आप एकदम सुपर रियलिस्टिक वॉइस बना सकते हो। अब बस आपको इस वॉइस को यहाँ सेव पर क्लिक करके सेव कर लेना है। साथ ही वॉइस को रीनेम भी कर सकते हो। अब चलो, आपने वॉइस तो बना ली, लेकिन इसमें YouTube क्या कहता है? क्या YouTube AI वॉइस को मोनेटाइज करता है? तो हाँ भाई, YouTube AI वॉइस को मोनेटाइज करता है। कमाल है ना। अब कैसे बिना अच्छे माइक, बिना खुद प्रोफेशनली बोले एक प्रोफेशनल वॉइस जनरेट कर सकते हो? लेकिन क्या ये टूल्स सिर्फ टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट करने के लिए है? तो नहीं ब्रो, इसके पीछे छुपा है बहुत बड़ा गेम। वॉइस जनरेट करना तो छोटे क्रिएटर करते हैं जो इन टूल्स का 50% यूज है, बाकी का 50% यूज करते हैं बिग क्रिएटर्स। वो इन टूल्स की मदद से अपने वीडियो को अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करते हैं और अपने वीडियो को मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। वो फीचर आपको 11 लैब्स के पेड वर्जन में मिलता है, तो इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी बस आप इस तरह एक रियलिस्टिक वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो।